तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि यज्ञ की बात, इस वेद की हम बात मान लें। इसमें लिखा है कि भगवान अग्निदेव के द्वारा शिक्षा, सुरक्षा, अर्थ और इसमें वर्णन है कला, ये चारों चीजें भगवान अग्नि नारायण की कृपा से यज्ञ के द्वारा ये प्राप्त हो जाती है। यज्ञ करने का अधिकार चारों लोगों को है, चारों वर्णों को है। अपने अपने घर में नित्य अग्निहोत्र करें। परमात्मा के नाम के द्वारा, भगवत आराधना के द्वारा भगवान को आवाहित करते हुए, मेरे प्रभु को मानते हुए ऐसा जीवन जिए। शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखें। भगवान अति प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। अगला सूत्र मैं कह रहा हूं, वेद ने कहा है तुम यज्ञ करो, इससे तुम्हें पुत्र भी मिलेंगे और संपदा भी मिलेगी। एक गृहस्थ के लिए पुत्र का होना, एक समाज में जीवन जीने वाले लोगों के लिए धन का होना, इन दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। संतति और संपत्ति दो शब्द हैं इसमें। न अग्नि सनय धनानाम मह, कौन कहता है कि यज्ञ से धन नहीं मिलता? यशसम, यज्ञ के द्वारा यश मिलता है। संतति, इसके द्वारा संतान मिलती है। धावा पृथ्वी इति प्रअवतम, माँ धरा अति प्रसन्न हो जाती है, अन्न उगेल देती है। जिस जमीन पर यज्ञ होते हैं, यज्ञ होते हैं। इसलिए यज्ञ में अपने मन को, यानी श्रेष्ठ कर्मों में अपने मन को लगाइए। ऋग्वेद के आरंभ में 5 यज्ञों का वर्णन किया था, पता नहीं तुम भूल तो नहीं गए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, 5 यज्ञों का वर्णन। ऋग्वेद की कथा जिस दिन आरंभ हो रही थी, उसके दूसरे दिन, आज भी मुझे ध्यान है 24 तारीख को ये चर्चा की गई। तो यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यजन कर्म यानी श्रेष्ठ कर्मों से अपने आप को जोड़िए। जब जब घरों में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, दिए जलाइए, तेल के जलाइए, घी के जलाइए, लेकिन दिए जलाइए। पूरे घर में दिवाली जैसा माहौल हो। जिन घरों में दिए जलते हैं उस घर में श्वास की बीमारी नहीं होती। दिए जलने का, अग्नि को पूजा करने की 5 बातें अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताई हैं। दरिद्रता का नाश होता है, कुबुद्धि समाप्त होती है। ये दिए को देवता माना गया है। दीप देव नमस्तुभ्यम, इसको प्रणाम किया जाता है। आप बराबर हमें देखते हैं, मैं यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो सबसे पहले दिया जलाता हूँ, चाहे सुबह मंगलवाणी का दिया हो और चाहे इस कथा का दिया हो। सामने दिया जल रहा है, इसमें घी डाल देना, घी डालो इसमें। तो ये अग्नि की साक्षी में जो भी कोई स्तुति इत्यादि जो भी कुछ बोला जाता है, अग्नि देवता को ये बात संभाली गई है। इनको ये कार्य सौंपा गया है कि हम जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, देवताओं के पास पहुंचाने का कार्य ये अग्निदेव को दिया गया है। आप मुझे जितने भी संस्कार टीवी के द्वारा दुनिया के 250 देशों में मुझे सुना जा रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं, घी कम खा लीजिए। देवी भागवत में भी लिखा है, उसको जलाइए, चाहे उसको यज्ञ के माध्यम से जलाइए और चाहे उसको दीपक के माध्यम से जलाइए। यज्ञ में 1 चम्मच डाला गया घी 2.5 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में दमा का रोग नहीं होता, श्वास की बीमारी नहीं होती, उस घर के लोगों के फेफड़े कमजोर नहीं होते। यह यज्ञ की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। तो देखिए यहां वर्णन किया गया है कि अग्नि सनय धनानाम, अग्नि देवता धन देते हैं, यशसम ये यश देते हैं, संतति ये संतान देते हैं। धावा पृथ्वी इति, इस धरती की ऐसी कौन सी चीज है जो उस साधक को प्राप्त न हो। छोटी सी बात है, 10 मिनट में यज्ञ हो जाता है, 15 मिनट में, बस वो मन में आ जाए, आदत में आ जाए। देखो इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, तो एक बर्तन में उपला जला करके और उसमें 5 आहुति तो डाल सकते हैं। ये बातें तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आज लोग बड़े परेशान हैं,
बच्चे इधर उधर भटक गए, आदमी इधर भटक गया, घर की जनानी इधर भटक गई और घर कूड़ादान बन गया है। सब चीजें होते हुए भी और उनका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं उसका। अपने बच्चों को इससे जोड़िए तो युवान पीढ़ी बनेगी। घर में ये अग्निहोत्र का जो माहौल होगा, इसके द्वारा जीवन आनंदोत्मग्न हो जाएगा, आनंदोत्मग्न हो जाएगा।